सर इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा, बताइए। जैसे पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा कि अखबार में और फोर्ब्स में ऐसे कुछ मैगजीन्स में छपा था कि सोनिया गांधी वर्ल्ड की रिचेस्ट वुमेन में आती हैं, तो क्या उनका अभी वेल्थ फिर रिडिस्ट्रीब्यूट होगा? आप ऐसा कैसे रुचि जी, ऐसा कैसे, वो अपना अपना पैसा बांट देंगे? ये आप कैसे सोच भी कैसे तो सकती इसका हैं? मतलब तो यही हुआ ना, सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी शुड बिगिन एट होम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, चैरिटी शुड बिगिन एट होम। देखिए, अब जो डिक्लेयर्ड वेल्थ है सोनिया गांधी की, वो तो बहुत कम दिखाई है उन्होंने जी एफिडेविट में। जी लेकिन हाँ, बहुत मैगजीन्स ने जो बैकग्राउंड रिसर्च की है, अब वो इंटरनेट में कई जगह पे बहुत छपा है कि वो विश्व की सबसे अमीर महिलाओं में है। लेकिन आप ये देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी है या उसकी फर्स्ट फैमिली है, जब अपने पे आती है तो लॉ भी बदल। बिल्कुल ठीक मैं है आपको एग्जांपल देता जी। हूं। अभी कुछ देर पहले सैम पेट्रोडा जी ने कहा कि शायद कि इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स क्यों नहीं, मतलब पहले एक एस्टेट टैक्स होता था, वो इनहेरिटेंस टैक्स ही था, जी जी जिसका बेसिक मतलब ये था कि आपके अगर पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो उनसे आपको जो जायदाद मिली, वो जायदाद में कुछ हिस्सा सरकार का भी होगा, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और ये इंडिया में पहले होता था, एस्टेट टैक्स होता जी। था। और कांग्रेस आज कह रही, देखो राजीव गांधी कितने अच्छे थे, उन्होंने 1985 में जब वो आए तो उन्होंने एस्टेट टैक्स खत्म कर दिया। बहुत अच्छा किया। लेकिन क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, इंदिरा 1984 में 84 में, जी। और इंदिरा गांधी जी की जो संपत्ति थी राजीव जी को मिलनी थी, वो पैसा उसमें से एस्टेट टैक्स में जाना था, और एस्टेट टैक्स का वो पैसा देश के काम आना था। अब कांग्रेस पार्टी और उसकी फर्स्ट फैमिली देश को पैसा दे दे, ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं सुना। बिल्कुल ठीक है तो वो हटाया भी तो इसीलिए। तो आप बहुत भोली बात कर रही हैं अगर आप कह रही हैं कि उनके पास इतना पैसा है। जो एस्टिमेट है जी। यूपीए टाइम का, 4.8 लाख करोड़ के स्कैम्स हैं। 4.8 लाख करोड़। मुझे नहीं पता इसमें कितने जीरो होते हैं, जी। शायद आपको भी नहीं पता हो। नहीं पता है नहीं आम जनता नहीं जानती। नहीं जानती। इतना पैसा है, उसको क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते? और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ देता हूं मैं आपको। उड़ीसा के एक कांग्रेस एमपी के, उड़ीसा के एक कांग्रेस एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश में बरामद होता है। सबने टीवी पे देखा है। सबने टीवी पे देखा। जी 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 और वो तो सिर्फ एक एमपी है। जी। जो लोग इतनी जनरेशन से एमपी हैं और कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे हैं, और जिन्होंने 4.8 लाख करोड़ का कांग्रेस के टाइम पे स्कैम हुए हैं, उनके पास कितना होगा? सोचा ही नहीं जा सकता। सोचा ही नहीं जा सकता। उसको बांटने की बात तो हो नहीं रही। उसको बांटने की बात क्यों नहीं हो रही? पहले वो तो बढ़ जाए, फिर बाकी फिर देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों के एक्सरे करना बाद में शुरू करना, अपना एक्सरे तो करो। तो ये भी समझा जाए कि ये भी एक अलग सा स्कैम रहेगा कांग्रेस का, जो आम जनता पे थोप दिया जाएगा। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दिस इज स्मेलिंग ऑफ अ स्कैम। आई टेल यू व्हाई। क्यों ये इस स्कैम की बू आ रही है? जी। यही, जब देश अभी यंग था इंडिपेंडेंस के बाद, तो यही थॉट था कि हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, हर किसी के पास धन होना चाहिए। तो एक लाइसेंस राज था कि हम एक दूसरे से ही कंपीट नहीं करते रहे, अलग अलग लोगों को लाइसेंस मिले, ताकि सबको लाइसेंस मिले, उसको प्रोटेक्शन मिले और वो आगे बढ़ सके। लेकिन क्या लाइसेंस आम लोगों को मिले? नहीं मिले। वही कांग्रेस के जो क्रॉनीज थे, उन्हीं को लाइसेंस मिले, और उन्होंने लाइसेंस आगे बेचे। आम जनता तक तो कभी लाइसेंस पहुंचे ही नहीं। आम जनता पे तो कभी पैसे नहीं पहुंचे जो गरीब जनता के लिए आते थे। आपको याद होगा सर, राजीव गांधी जी की एक स्टेटमेंट, आप उसके बारे में पूरा हमें डिटेल में बताएं। राजीव गांधी जी ने खुद कहा, उड़ीसा में ड्राउट हो गया था और वहां पे वो भाषण दे रहे थे, वहां उन्होंने माना ये कि अगर हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो आपके पास 15 पैसे पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब उन्होंने ये एडमिट किया कि उनकी सरकार में 85% की करप्शन थी। अब करप्शन कौन कर रहा था? गरीब आदमी करप्शन कर रहा था।
कि कांग्रेस के चहेते करप्शन कर रहे थे, और वही आज है जी कि जी हम एक आदमी से ले लेंगे पैसा, हम 85% काट लेंगे और 15% किसको दे देंगे वो भी नहीं पता भी किसको देंगे, लेकिन 85% हम काट लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये सारी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की स्कीम है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की कांग्रेस की स्कीम नहीं है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की कांग्रेस का स्कैम है। स्कैम है, बिल्कुल ठीक सो है। मेरे ख्याल उनको अपने अगर अपने मैनिफेस्टो में वो उसको चेंज करके रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कैम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ स्कैम को लिख देंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये बात हमारी माताओं को, बहनों को, सबको समझनी पड़ेगी कि राहुल गांधी जी के ये कहना कि नहीं हमारी निगाह आपके मंगलसूत्र पर नहीं है, वो एक्सरे में साफ साफ उन्होंने कहा है मेरी निगाह आपके मंगलसूत्र पर, आपकी चूड़ी पर और आपके बच्चों के भविष्य पर है। मैं उस सब को खत्म करना चाहता हूं, मुझे सब कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए चाहिए। आई होप कि हमने आज जो बात की इससे आम जनता को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।